वो फ्लाइट यहाँ पर चालू हुई है। एक और सौगात आपके द्वारा खजुराहो को दी गई है वंदे भारत की। देखिए, क्षेत्र ऐसा है कि प्रकृति ही सौगातें देती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का खजुराहो पर, बुंदेलखंड पर विशेष उनका निगाह है और उनका हम सबको आशीर्वाद भी है। इसलिए चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, आज नई दिल्ली, खजुराहो, बनारस जो हमारी फ्लाइट है आज से पुनः प्रारंभ हुई है और ये स्थायी तौर पर चले, ऐसा मैंने एविएशन मिनिस्टर आदरणीय नायडू जी ने भी मुझे कमिट किया है कि अब हम इसे स्थायी स्वरूप में ही ये फ्लाइट अब बंद न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास है और उन्होंने भी मुझे इस बात के लिए कमिट किया है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है और जिस प्रकार से यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ रहा है, बागेश्वर धाम आदरणीय महाराज जी का हमारा जो केंद्र है, दुनिया के देश के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए अब डोमेस्टिक टूरिस्ट भी जो बढ़ रहा है, इसलिए इस नाते से जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत है इसमें एक बेहतर प्रयास अभी हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की जो इच्छा थी कि वंदे भारत दिल्ली से खजुराहो है लेकिन बनारस से कनेक्ट हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आशीर्वाद के साथ माननीय रेल मंत्री जी के प्रयासों से, उनका भी बहुत खजुराहो भारत के जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है उसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय हमारे रेल मंत्री जी ने, अश्विनी जी ने खजुराहो को वर्ल्ड रेलवे स्टेशन का दर्जा दे करके उसके लिए उस पर काम चल रहा है। यानी उनकी कल्पना थी कि हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ आएंगी, वंदे भारत को बनारस से खजुराहो इसकी शुरुआत जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी जब इनॉग्रेशन का समय देंगे तब उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये भी एक कनेक्टिविटी का बड़ा प्रयास हुआ है, इसलिए टूरिस्ट क्षेत्र में इस नाते से खजुराहो में हर प्रकार की कनेक्टिविटी आज बढ़ रही है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली में जो 80वां सेशन अभी न्यूयॉर्क के अंदर शुरू हो रहा है 27 से 31, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने 15 सांसदों में मुझे भी नॉमिनेट किया, उनका हृदय से आभार, धन्यवाद। लेकिन मैं बिहार के चुनाव में एक सहयोगी की नाते से जवाबदारी होने के कारण, क्योंकि चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है और इसका अवसर जो मुझे दिया, लेकिन मैंने पत्र लिखा है तो मुझे इससे फ्री इसलिए किया जाए कि चुनाव में छोड़ करके जाना, तो मैं पहले से वहाँ पर काम में लगा हूँ, तो इसलिए मैंने एमईओ को पत्र लिखा है कि मुझे इससे छूट दी जाए और उन्होंने मुझे इसके लिए स्थल खजुराहो आज ये स्थिति में है कि 8-9 बजे ये पूरा खजुराहो शहर सो जाता है। पर्यटक जो आने वाले हैं वो 8 बजे के बाद क्या करें, कोई एंटरटेनमेंट की व्यवस्था आज तक हो नहीं पाई है। ये सारी बातें भी आपने जो कही हैं, इन सारी चीजों पर आगामी टूरिज्म में जिन चीजों को जो करने की जरूरत है वो भी होगी। 15 सांसदों में आपका भी नाम आया है। ऐसा मानता हूँ कि ये इस दिशा में जो आगामी योजना है वो इसी दिशा में मेरा भी कुछ प्रयास है। पिछले साल भी इंडिगो शुरू हुई थी, पिछले साल भी हुई, आपका अब रूटीन चलेगी, आप चिंता मत करिए। क्या है, आपने 15 सांसदों में भी आपका नाम आया है, क्या कहेंगे भाई? सर आज इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेट हुई है जी जी, क्या शेड्यूल रहा, कितने पैसेंजर आए हुए हैं, कितने गए हुए हैं, कब से स्टार्ट हुई और कब तक चलेगी? देखिए, आज जो फ्लाइट स्टार्ट हुई इंडिगो की उसमें 126 पैसेंजर अराइव हैं और 109 पैसेंजर डिपार्ट हैं और ये फ्लाइट अभी तक जो मेरे पास शेड्यूल है वो 28 मार्च तक है, लेकिन 29 अप्रैल तक एज पर एयरलाइंस वो एक्सटेंड होगी, आगे भी हो सकती है एक्सटेंड वो, क्योंकि वो शेड्यूल आता है हमारा फरवरी में, हमारा भी जो शेड्यूल है 28 मार्च तक का। सर जैसे कि खजुराहो में एयरबेस कुछ लिए चुना गया है, क्यों चुना गया, क्या कारण है आखिर साहब? इसका जवाब तो डिफेंस मिनिस्ट्री देगी। जैसे कि पता चला एयरबेस जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा तो फिर मोनूमेंट्स को भी नुकसान हो सकता है, उसमें लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं होगा, क्या कारण? वो रूट अलग है, वो ऐसा नहीं कि वहीं से जाएगी। रूट्स अलग रहेंगे तो उससे कोई नुकसान होने उस समय रूट बनेंगे, देखते हुए बनेंगे मॉन्यूमेंट्स। सर एयर रूट जो बनते हैं ना, दतिया कनेक्टिविटी को लेकर कैसी क्या स्थिति है? जो 19 दतिया कनेक्टिविटी सस्पेंड हो,
सस्पेंड हो गई। टोटली अभी- अभी टेम्परली सस्पेंड हो चुकी और जो 6 सीटर जो चल रहा था पीएम वाला है। पीएमसी तो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जी तो वो अभी कभी आती है कभी नहीं आती है, कोई कोई पर्टिकुलर उसका शेड्यूल नहीं। Okay. What are your name? Where is Shumachi? My name is Marjan. You are from? From Iraq. واکرا. درباره خجوران شما چه فکر می‌کنید؟ درباره هوا، پوریکا، هواپیما، مردم اینا. خیلی پروازش خوب بود، پرواز خوبی بود. خود فرودگاه هم بسیار زیبا بود، از المان‌های افسانه و داستان‌های هندو بودش. فرودگاه جذابی بود. این مدت خیلی واقعا برام جالب بود به نسبت فرودگاه اینجا بیشتر جذابیت برام داشت. وقتی اومدم بیرون هوا بسیار هوای جذابی بودش، هوای خیلی خوب و تمیزی بود. ये बोल रही हैं कि मैं दिल्ली से यहाँ पे आई और काफ़ी मैंने तुम लगा था खजुराहो के बारे में, खजुराहो में और क्या है, खजुराहो में कैसा चला है, पहली बार है सैबरल के बारे में सुना सामने, और ये वो बोला, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे आने के बाद जो है दिल्ली से ज़्यादा अच्छा हवा है यहाँ का, यानी पोल्यूशन कम है यहाँ पे। बताया था खजुराहो में क्या होना, खजुराहो में और क्या होना चाहिए, एयरबेस होने वाला है क्या? خب شما چه توقع دیگه دارید که در خجراهو چه باید بیشتر باید امکان باید بیشتر باید بشه دیگه؟ فکر می‌کنم باید یک فروشگاهی باشه که بتونی یه خریدایی بکنی. تو این زمانی که منتظر بودیم تا بیا چمدونا متاسفانه که چیزی نبود. ये कह रही हैं कि जितने टाइम हो गया जी। درباره این خجراهو فرودگاه که شما اومدید خاطرات شما چی هست؟ هوا مثلا مردم می‌چینی بگید. I think the weather is good, and also I heard many things about Khajuraho, and it's good that there is an airport and we have access to this historical and beautiful city. जी, क्या नाम है आपका? इसमें शुमाची है। My name is Amir. जैसा कि खजुराहो एयरपोर्ट पर जो है इंडिगो एयरलाइंस आई, इसके लिए क्या मानते हैं, क्या درباره این ببخشید شما این ور فیلم بگید. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।